राकेश और नंदिनी, एक साधारण सा जीवन छोटे से शहर में। दो बेटे उनकी शान थे। जीवन हंसी खुशी कट रहा था। रिटायरमेंट के बाद जीवन में एक तूफान सा आ गया। पैसे की तंगी और चिंता की लकीरें चेहरे पर आ रही थी। बच्चों को बताया तो नहीं, पर चिंता साफ झलकती थी। एक दिन हिम्मत करके राकेश ने अपने बेटों से कहा, बेटों, तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। बेटों ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। यही तो उम्मीद थी राकेश को। लेकिन नंदिनी को चिंता थी, बच्चों पर बोझ बढ़ेगा, यह सोचकर मन बेचैन रहता था। बेटों ने फैसला सुनाया, पिताजी आप दोनों शहर छोड़कर हमारे साथ रहो। राकेश के लिए यह मंजूर नहीं था। अपना घर छोड़ना मानो अपनी पहचान छोड़ने जैसा। बहुत समझाने पर राकेश माना, पर एक शर्त रखी, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, शहर के बाहर एक छोटा सा मकान ले लेंगे। बच्चों को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर राकेश के आगे किसी की नहीं चलती थी। नया घर, नया शहर, राकेश और नंदिनी के लिए सब कुछ अजीब था। राकेश तो किसी तरह समय बिता लेते थे, पर नंदिनी का मन ही नहीं लगता था। एक दिन नंदिनी ने राकेश से कहा, मुझे इस घर में कुछ अच्छा नहीं लगता। राकेश ने उसे डांटा, ऐसी बातें मत किया करो। दिन ढलते ही घर में सन्नाटा छा जाता। अजीब सी आवाजें आती। एक रात नंदिनी ने देखा, एक परछाई दीवार पर डर के मारे चीख पड़ी। राकेश ने उसे चुप कराया, तुम्हें सिर्फ वहम हुआ होगा। पर नंदिनी को यकीन था, कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे रातें और भी डरावनी होने लगी। चीखें, कदमों की आवाज। एक दिन नंदिनी ने पड़ोसियों से पूछा, क्या इस घर में पहले कोई और रहता था? एक बूढ़ी औरत ने बताया, कई साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। एक रात चोरों ने आकर सबको मार डाला। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात नंदिनी सो नहीं पाई। अचानक उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, पर जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, चले जाओ। नंदिनी बेहोश हो गई। जब राकेश को होश आया तो नंदिनी ने उसे सब कुछ बताया। राकेश हैरान रह गया। उसने नंदिनी को गले लगाया और कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर राकेश ने नंदिनी को एक राज की बात बताई। यह घर उन्होंने सस्ते में इसलिए खरीदा था क्योंकि यहां भूत होने की अफवाह थी। अगली सुबह राकेश ने अपने बेटों को फोन किया, उन्हें सब बताया और कहा कि वह जल्दी ही वापस शहर आ रहे हैं। पर नंदिनी गायब थी। राकेश ने उसे हर जगह ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। घबराकर राकेश ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और छानबीन शुरू कर दी। क्या नंदिनी को भूतों ने उठा लिया था? क्या वह कभी वापस आ पाएगी?